गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का नाम है भरत, राजा लक्ष्मण सिंह। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखाए थे और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए 1, 2 एंड 3 एकांकी के बारे में भी। आज आप टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 40 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें परिच्छेद का दिया गया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और आपको इसी में से प्रश्नों का उत्तर निकालना है। तो आई होप आप ध्यान से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। इसको नोट में भी लिखना है, बट आपको अभी मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसी परिच्छेद में से आपका क्वेश्चन भी आएगा और आंसर भी निकलेगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट चैप्टर 6 पेज नंबर 40। ओके, तो इस परिच्छेद को ध्यान में पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें दिया गया कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। क्या है? जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है। क्या करता है? पौधों को उगा कर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छाटते हैं या खत्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ओके, जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। ओके, वह एक संभवित पौधा खाने की औषधि या वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। ओके, हो सकता है। अब हम इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके। मैं पहले रीड करके क्वेश्चन बताती हूँ, फिर आपको लिखने के लिए बोलूँगी। प्रश्न: एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 3 का परिच्छेद है। मैं आपको ओरल परिच्छेद का बता दी। यहाँ लंबा इतना मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, इसलिए कि आप टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिएगा पॉज करके, और मैं क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के बता देती हूँ। ओके बच्चों, तो नाउ स्टार्ट। देखिए अभी ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग में लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं क्या लिखा रही हूँ आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो आपका हेडिंग लिख दी, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो मैं आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि टेक्स्ट बुक में 40 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 3 में है, इस परिच्छेद के ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तो ये मैं आपको अभी पढ़ के भी बताई हूँ, तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ कि ज़्यादा समय लगेगा, बट क्वेश्चन का आंसर लिख के आपको बता देती हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 5 क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे पहले, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? लिख लीजिए, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? एक अच्छा क्या है? ओके, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। आपको इसी में से क्वेश्चन भी देखना है। तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। क्या लिखेंगे? जैविक भंडार घर। आप कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार के बाद जो लिखा हुआ है एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है, अंडरलाइन कर लेंगे अपने टेक्स्ट बुक में। तो मैं यहाँ लिख के भी आपको बता देती हूँ, एक अच्छा जंगल, एक अच्छा जंगल, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। जैविक भंडार घर होता है। ओके, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। आप 2 में देखेंगे, जंगल को ज्यादा लिखिए, जंगल को ज्यादा छाटने या छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है? ओके, इसका आंसर लिखेंगे हम कि क्या आएगा, है ना। तो जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यधिक, इसमें आप देख लेंगे कि जंगल को ज़्यादा, लिखिए जंगल को लिखेंगे जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से, जंगल को छाटने या खत्म करने से, मैं हट जाती हूँ, खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय, देखिए अत्यंत
अत्यंत उपयोगी, ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली क्या है, बहुमूल्य, काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ओके, तो आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है। तो जंगल को ज़्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। मैं इसको इरेज करती दी हूँ, आप लिख लिए होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक दीजिए। ओके, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। आंसर आएगा आपका, इसका शीर्षक क्या होगा, जंगल। इसका क्या है, उचित शीर्षक है जंगल की सुरक्षा। क्या है, जंगल की सुरक्षा हमारा क्या है, कर्तव्य है। जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। तो इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। चलिए, यहाँ उचित शीर्षक है आपका, लिखना है उचित शीर्षक, है ना, क्या है, जंगल की सुरक्षा। जंगल की सुरक्षा है। फिर हम लिखेंगे हमारा कर्तव्य। हमारा कर्तव्य। ओके, फोर्थ नंबर में देखेंगे हम, उचित शीर्षक आपका जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। ऐसे ही देखिए, आपको ऐसे भी आता है, ऐसा नहीं कि ऐसे में लिखाना है निबंध जो हम लिखाते हैं ऐसे। मान लीजिए जंगल की सुरक्षा है, तो आप जंगल की सुरक्षा में आपका ये परिच्छेद हुआ, तो आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। तो क्या आप उसमें से लिख सकते हैं, या किसान के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पेड़ हमारे दोस्त हैं, है ना, पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, कितने नुकसानदायक होते हैं, इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो क्या अभी मैंने आपको बताया कि फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे, परिवाची शब्द लिखिए, जंगल, घर और बहुत। इसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में वाची शब्द, परिवाची लिखिए, इसका लिखना है। ओके, तो क्या है इसमें, जंगल, घर और बहुत। ये पहला है जंगल, कौमा, घर और बहुत। ओके, बहुत। तो हमको इसका लिखना है, जंगल का क्या लिखेंगे, परिवाची शब्द होगा जंगल।
जंगल का क्या होगा? वन। ओके, घर का क्या लिखेंगे? घर का क्या होगा? आप जानते हैं गृह या आवास, गृह या आवास, गृह या आवास मीन्स भी घर होता है। ये कौन सा शब्द लिख रहे हैं हम? पर्यायवाची शब्द। और बहुत का क्या लिखेंगे? अधिक। बहुत का क्या होगा? बहुत अधिक। ओके, समझ में आ गया? लिख लीजिए। ओके, गुड। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन लिखाऊंगी, थर्ड को इरेज कर देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। इस परिच्छेद पे क्या करना है? फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। आधारित 2 बनाइए। कौन कौन से 2 सवाल बनेंगे हम वो भी देख लेंगे, है ना? दो सवाल आएगा आपका। पहला है, आंसर लिखेंगे, है ना? पहला है, जंगल की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? जंगल की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? पहला लिखेंगे, जंगल की, देखिए, सुरक्षा क्यों आवश्यक है? ओके, ठीक है। सेकंड, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? सेकंड नंबर में आएगा, जंगल हमारे लिए, जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ओके, ये आपका पैराग्राफ राइटिंग आपका कंप्लीट हो गया, परिच्छेद जिसको बोलते हैं। तो जंगल की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? हमारे लिए, है ना? और जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम देखेंगे सोच अपनी अपनी। आपको कौन सी टीवी प्रयोग में प्रोग्राम अच्छा लगता है? क्योंकि 10-15 वाक्यों में लिखना है, तो इसको आपको अपने बारे में अपने से लिखना होगा। मैं आपको ओरल बता देती हूँ कि आपको टीवी प्रोग्राम क्यों अच्छा लगता है, 10 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो आजकल टीवी के विभिन्न चैनलों का प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, है ना? CID, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार, बड़े बड़े और अच्छे, कुछ तो लोग कहेंगे ऐसे सीरियल आपको दिखाया जाता है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। ओके, इन प्रोग्राम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लिख सकते हैं इसके बारे में? आप लिख सकते हैं कि इन प्रोग्राम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। क्या है? यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुल धाम, इसमें क्या है? गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में एकता का भावना दिखाता है, जो हम सब मिलके एक साथ
मुसीबतों का सामना करते हैं, खुशहाली मनाते हैं, कोई कोई त्यौहार भी होता है। तो आप देखते हैं ना उसमें तारक मेहता एक दूसरे के साथ कैसे हर मुसीबत हर दुख सुख में सब एक हो जाते हैं और सब एक साथ उसका समस्या का समाधान निकालते हैं। ओके, तो आपको इसके बारे में लिखना है। आप पहले बोर्ड पर से भी क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए अच्छी तरह से, है ना। फिर एक दिन जेठालाल क्या करते हैं, एक दिन जेठा अपने गोदाम में क्या करते हैं, गोदाम में सहायक नट्टू काका को हाथों से गलती हो जाती है तो वो उनको कैद कर देते हैं। इसके बारे में आप दिखाया है तो वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप अपनी भाषा में 10-15 वाक्यों में वर्णन करिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो तो धरती कंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। मेन पॉइंट, अगर आप स्कूल में क्लास में पढ़ाई करते हो उधर धरती कंप भूकंप आ जाए तो आप उस समय क्या करेंगे, क्या कॉमन सेंस चलाएंगे, क्या बुद्धि लगाएंगे और उससे आप किस तरह से बच पाएंगे, ये आपको इसके बारे में भी लिखना है। तो क्या कहता है, कक्षा में पढ़ाई करते समय अगर भूकंप आ जाता है तो क्या करेंगे, मैं खड़ा होकर हो जाऊंगा और जोर से चिल्लाऊंगा। ठीक है, भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ, भूकंप आ गया है, ऐसे हम आवाज़ देंगे। अगर जल्दी से भूकंप आ जाता है तो क्या करेंगे, फटाफट हम आवाज़ देंगे, चिल्लाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि भूकंप आ गया है, हम लोग जल्दी बाहर निकलें। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों को भी सावधान करेंगे और शाला भवन से अपने साथ बाहर लेके जाने की कोशिश करेंगे। ओके, इससे हमें सुरक्षा रहना है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सोच अपनी आपको अपने भाषा में फर्स्ट में आपने टीवी के बारे में बताया और सेकंड ये। अब स्वाध्याय के क्वेश्चन है, ऋषियों के बालक का नाम सर्वदन क्यों रखा गया, है ना। ऋषियों के बालक के नाम सर्वदन क्यों रखा गया, दुष्यंत के प्रति क्यों आकृष्ट हो गए और दुष्यंत के परुवंशीय जीवन कौन सी रीतियाँ बताई है। ओके, अभी मैं आपको चित्र के अवलोकन करके शब्दों के एक कहानी मैं बता दे रही हूँ और क्वेश्चन आंसर बाद में लिखाऊंगी, बट कहानी आपको मैं बता देती हूँ कि चित्र के अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी बताइए। ये देखिए किसकी कहानी है, पिक्चर आप देखिए, एक लकड़हारा है ना, तो क्या किया है, वो एक कुल्हाड़ी लिया है। लकड़हारा के पास एक क्या है, कुल्हाड़ी। लकड़हारा और देवदूत, इसका नाम शीर्षक देंगे हम देवदूत, है ना। तो क्या होता है, एक बार लकड़हारा कहाँ जाता है, अपना लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है और वो बाजार में बेचता है। ये लकड़हारा जो है लकड़ी काटता है और बाजार में बेचता है, इससे अपना जीवन यापन करता है। बट एक दिन क्या होता है, इन पैसों से उसका परिवार गुजारा होता है और एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर उसी समय एक डाल पर काट रहा होता है। क्या करता है लकड़हारा, आप पेड़ पे देखिए, जिस पेड़ पे बैठा हुआ है उसी पेड़ को क्या कर रहा है, वो उसी पर एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसी एक डाल पर काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। कहाँ था पेड़, नदी के किनारे था। ओके, अचानक उसकी कुल्हाड़ी, वो नदी के किनारे पेड़ पर चढ़ गया था और काट रहा था, तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी क्या होता है, यहाँ देखिए पिक्चर दर्शाएगा, वो कुल्हाड़ी वो नदी के अंदर गिर जाता है। फिर क्या होता है, जब नदी के अंदर गिर जाता है तो कुल्हाड़ी यहाँ से छूट जाती है नदी के अंदर। तो लकड़हारा पेड़ से उतरा और उसमें से तैरना नहीं आता था। वो पेड़ से उतर गया, उसे तैरना नहीं आता था, तो बहुत दुखी हो गया था और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। अत्यंत उदास होकर बैठ गया था। फिर संजोग से एक देवदूत वहाँ से गुजर रहा था। क्या कर रहा था, संजोग से देवदूत उसमें से वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। क्या पड़ी, उसकी दृष्टि यानी मन से देखना। वो लकड़हारे को देखा और उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा और लकड़हारे ने उससे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने के बारे में बताई कि मेरा कुल्हाड़ी पेड़ काट रहा था तो वो नीचे चला गया। ओके, तुम घबराओ मत,
मैं नदी में से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर दूंगा। उसने उसे सहमति दिया और पेशेंस दिया कि आप घबराओ मत, मैं उसमें से कुल्हाड़ी निकाल कर तुमको दे दूंगा। तो वो बोला कि ओके ठीक है। देवदूत ने पहले एक ऐसे देवदूत अंदर घुस गया। फिर पहले उन्होंने एकदम सेम टू सेम जैसा उसका कुल्हाड़ी था, उन्होंने कैसा कुल्हाड़ी लेके आया, सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वो उसको लकड़हारे से पूछते हैं क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वो कौन सी कुल्हाड़ी थी, सोने की थी। पर लकड़हारे ने कहा नहीं यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने जवाब देवदूत को क्या देता है, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी दूसरी है। तो देवदूत ने फिर अंदर से दूसरी कुल्हाड़ी निकाला। फिर उन्होंने यह दूसरी कुल्हाड़ी निकाले तो वो कैसा था, वो चांदी का था। कैसा था, वो चांदी का था। तो उसको भी फिर दिखाई कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। फिर उसने लकड़हारे ने मना कर दिया नहीं ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं है। और तो फिर दोबारा से यह भी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर अंत में उसने देवदूत ने लास्ट में वो लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है जो कि उसी लकड़हारे का होता है। और लास्ट में दिखाता है कि क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है। और वो लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देख के खुश हो गया, उस कुल्हाड़ी को पहचान गया और कहा हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, ये मेरी लोहे की कुल्हाड़ी है। ना तो मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी थी और ना ही चांदी की कुल्हाड़ी थी, सिर्फ ये मेरी लोहे की ही कुल्हाड़ी है। तो कृपया आप मुझे इसे दे दीजिए, है ना। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हो गया। देवदूत क्या किए, उसकी लकड़हारे की जो ईमानदारी से उन्होंने सच्चाई, वो किसी तरह का लालच नहीं किया, ना सोने की कुल्हाड़ी में हाँ बोला, ना चांदी की कुल्हाड़ी में हाँ बोला। जब लोहे की कुल्हाड़ी उसे निकाल के देवदूत उसका देते हैं तो उसमें क्या बोलता है कि ये मेरी कुल्हाड़ी, और वो खुश हो जाता है ना। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को लकड़हारे ने क्या करता है, इनाम में उसी लकड़हारे को दे देता है। तो उससे पूछते हैं कि क्यों भाई आप मुझे ये क्यों दे रहे। तो बोला कि तुम्हारी ईमानदारी से हम बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई लालच नहीं है, चाहे हम सोना दिखाए, चांदी दिखाए, चाहे कैसा भी दिखाए, लेकिन आपने बहुत ईमानदारी से अपने क्या बोलते हैं अपने बातों को मेरे सामने रखा, किसी तरह का कोई लालच नहीं दिखा, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें यह सोने और चांदी का कुल्हाड़ी इनाम में देता हूँ। तो उस देवदूत ने उसे इनाम में दे दिए। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला होता है और अपने सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए, सूझबूझ से काम करना चाहिए। उसको देवदूत ने कितना लालच दिखाया, सोने चांदी का कुल्हाड़ी दिखाया, लेकिन उस देवदूत के मन में कोई भी लकड़हारे के मन में कोई भी लालच नहीं आई और उसने अपने कुल्हाड़ी लोहे वाले को पहचान के हाँ पाड़ी और हाँ कह के उसने अपने ले लिया और उसके साथ साथ उसे सोने और चांदी के भी कुल्हाड़ी इनाम में मिल गए। इसी तरह से हमें भी अच्छे काम करना चाहिए ताकि थोड़ा मेहनत में ईमानदारी और बात विचार से ही हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, हमारा नाम हो सकता है और हम अच्छे काम करके इनाम भी पा सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हरी।